नमस्कार, मैं स्नेहा इनरिच न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर पीसी दुसाद की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी प्रतिमा दुसाद द्वारा आदिवासी वनवासी आश्रम पहुंचकर फल वितरण के साथ जरूरत की सामग्री भेंट कर पूजा अर्चना के साथ प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रोफेसर पीसी दुसाद की प्रथम पुण्यतिथि पर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। धर्मपत्नी प्रतिमा दुसाद द्वारा आदिवासी वनवासी आश्रम पहुंचकर फल वितरण के साथ जरूरत की सामग्री भेंट की गई। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में स्थित श्री हनुमान मंदिर में भेंट की गई। महाविद्यालय में प्रथम पुण्यतिथि पर पौधारोपण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। महाविद्यालय के साथ ही प्राध्यापकों द्वारा प्रोफेसर दुसाद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर YK शर्मा, डॉक्टर P अजवानी, डॉक्टर AK तांडेकर, प्रोफेसर RD वाड़ीवाद द्वारा उनके जीवन से सीख लेने की बात कही गई। जुन्नारदेव से मनीष साहू की रिपोर्ट। अपने व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए भी बड़े एक स्ट्रांग तरीके से, कभी उन्होंने भयभीत होकर या डर के किसी काम को नहीं किया है। साथ ही साथ कुछ समय वो प्राचार्य के पद पर भी रहे यहाँ पर, और उनका प्रशासनिक तौर पर जो उन्होंने कार्य किया था वो बड़ा सराहनीय था। और उनके इस प्रशासनिक कार्य से मुझे व्यक्तिगत रूप से एक सीख मिली थी कि यदि हमें कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि सौंपी जाती है तो उसको आप रूखे मन से बिल्कुल मत करिए, बल्कि समर्पित ढंग से उसको करिए। तो निश्चित रूप से जिस कार्य को आप कर रहे हो, ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉजिटिव परिणाम अपने सामने देखने को मिलते हैं। और उन्होंने बताया है कि आप जिस कार्य को कर रहे हो, भविष्य में चल के यही कार्य लोगों को याद दिलाएगा कि अमुक कार्य को वास्तव में अमुक व्यक्ति ने पूरा किया था और उसके कार्य देखिए कितने अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे वास्तव में सर से ही सीखने को मिली थी, और यही कारण है कि मैं जब तक NCC से जुड़ा रहा तो उन्होंने बिल्कुल समर्पित ढंग से कार्य करने के लिए मुझे सदैव मोटिवेट किया, अभिप्रेरित किया। और उनकी प्रेरणा का ही प्रतिफल था कि एक लंबे समय तक मैं बड़े अच्छे तरीके से NCC विंग का संचालन कर सका। उसके बाद उन्होंने एक नई जिम्मेदारी और सौंप दी थी, एक नया बीड़ा उठाया था इग्नू का। बोले अपन इग्नू की क्लासेस वगैरह भी यहाँ संचालित करेंगे। और सर के समय ये देखने को मिला कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे जोड़ें। इसलिए कोई भी कार्यक्रम यदि महाविद्यालय में संचालित होते थे तो हम इग्नू के माध्यम से उन लोगों को कैसे अपन लाभ पहुँचाएँ, इग्नू से ऐसे कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें उनके चरित्र और कृतित्व के बारे में। ये सच है कि मैंने उनके साथ लगभग 20 से 22 साल काम किया है इस महाविद्यालय में, और सर का जो काम है वो आज भी कहीं ना कहीं महाविद्यालय में दिखता है। उन्होंने अपने 40 साल के जो सेवा काल है उसमें इस महाविद्यालय में काफ़ी कार्य रचनात्मक निर्माण के और छात्रों के जीवन से जुड़े हुए संपन्न किए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है, यदि हम उनके विभाग को देखें तो उनके जो स्टूडेंट है या उनके कार्यों को गिनाने वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।